बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जब कुछ ना था तो खुदा था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह ही की ज़ात होगी। हमारी बड़ी बदनसीबी कि हम खुद खुदा बन बैठे और हमने आखिरत को भुला दिया, और हम ये भूल गए कि हमें मौत आनी है और हमें अनकरीब हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला अपने दरबार में हाजिर करेगा। हमारे घर में अल्लाह की वो पाक और अजीम किताब हमेशा मौजूद रही, लेकिन हमारी बड़ी बदनसीबी कि हमने इसे पढ़ा नहीं। जिन लोगों ने इसे पढ़ा है उन लोगों ने इस पर अमल ना किया। या आज से 20 बरस पहले एक रात में मैंने अपने प्यारे नबी आका दो जहां की बातें लिखी। प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने एक आग देखी है, जहन्नम की दहकती और भड़कती हुई आग, शोले मारती हुई जिस्म जान से चिमट जाने वाली आग। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक किया और आवाज़ बुलंद अल्लाह का नारा लगाया और मखलूक खुदा को बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुझे परवरदिगार आलम ने आखिरी नबी के तौर पर चुन लिया है। मैं तुम्हें जहन्नम की भयानक और हौल आग से बचाने के लिए आया हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुनो। हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, मैं तुम्हारे पास एक इत्तला लेकर आया हूँ कि अल्लाह ताला ने एक इंतहाई हौलनाक भयानक आग बना रखी है, और ये उस रोज तुम्हें दिखलाएगा और जतलाएगा जिस आग को तुम समझ ना सके। और आज के मौजूदा हालात को देखकर हमें लगता है कि हमारे दिल झूठे हो चुके थे, हम बेलगाम हो गए थे, झूठ हमारी रगों में उतर गया था। घर घर फरेबकारी, जिल्लत, रुसवाई, हमारी खलबत और जलवत की महफिलें गुनाहों से भर गई थीं। जिन गुनाहों पर अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता कौमों को हलाक किया था, वो तमाम जराइम हमने अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिए। हम हिरस, हवस और हसद में ऐसा बढ़े कि फिर हमें किसी की कोई परवाह ना रही। कुरान पाक, ये फुरकान मजीद हमें आवाज़ें देता रहा कि लोगों, अल्लाह की पकड़ इंतहाई भयानक हौलनाक है। अगर तुम बेलगाम हो जाओगे तो वो कुदरत वाला, वो अज़मत वाला, वो रिफ़तों वाला, बड़ी कुदरत वाला है, वो सिर्फ तुम्हें आज़मा रहा है। इसके अलावा इस ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, बात सुनाने वाले सुनाते रहे और हम कुफरिया तर्ज पर उनका मजाक उड़ाते रहे, और आज नतीजा ये निकला कि हम भाग भाग के मस्जिदों की तरफ जाते हैं और हमें वहां से धक्के मार मार के निकाल दिया जाता है। जब कभी हम कोशिश करते हैं, आज हमें अपनी बका की फिक्र, और आज हम कुछ लोग इसमें सीरियस हो गए हैं, अच्छी बात है। हमें अपना खोया हुआ सबक याद रखना चाहिए। हाज़िहि नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, देखो ये है वो आग जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे। हमारे इस मुआशरे में ना माँ बाप की कोई इज्जत रही, हमारे मुआशरे में हराम और हलाल की पहचान मिट गई,
लूट मार ऐसी बड़ी कि हम तमाम कौमों से ज़्यादा कुफर के मकरूज हो गए। नतीजा ये निकला कि कुफर हमारे सर पर चढ़ दौड़ा, हमारी ज़ात अब ज़ात न रही, हमारी खुददारी मिट गई। हमने फना और जिल्लत का वो खेल खेला कि हम रास्ता ही भूल गए। काश हम कुरान को याद रखते, काश हमें मालूम होता कि हमें कब्र में उतरना है। काश हमने जब दूसरे लोगों के जनाजे पढ़ाए थे और कलमा शहादत पढ़ा था तो हम इस बात को भी याद रखते कि अनकरीब एक चारपाई लाई जाएगी और फटा लाया जाएगा और आज तुझे नहलाया जाएगा। ये वो सच और हकीकत है जो मिटाए नहीं मिट सकता, जो भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। कुरान अल्लाह की पाक और अजीम और सच किताब है और अल्लाह की हर बात ही सच्ची है। अल्लाह के तमाम अंबिया सच्चे, आदम अलैहिस्सलाम सच्चे, नूह नजीउल्लाह सच्चे। तारीख गवाही दे रही है, निशानात मौजूद हैं। आज उस किश्ती के आसार भी मिलते हैं जिस पर अल्लाह ताला ने हक वालों को बिठा लिया था और अल्लाह ने पैगंबर के कहने पर पानी का ऐसा हौलनाक अजाब भेजा कि तमाम मखलूक को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। ना सिर्फ सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया बल्कि उनको जहन्नम की हौलनाक और भयानक आग की नज़र भी कर दिया। आज हम रोते नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि अब तुझे कौन सी बात सीधा करेगी, कुरान तुझे सुना दी गया और कुरान तेरे पे बेअसर हो गया है। जब हम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो डॉक्टर बार बार दवाइयाँ आजमाता है और फिर वो कहता है कि भाई इसके बाद अब कोई दवाई मौजूद नहीं है, अगर आप इससे भी ठीक न हुए तो फिर जाकर दुआ कराओ। तो मेरे दोस्तों, शायद कुरान से निकली हुई हर बात हमारे पर बेअसर हो गई और जब हमारा कोई इलाज न रहा और हम बेहिस हो गए, हमने अल्लाह की फजीलत को पहचानने से इनकार कर दिया। वो बरगजीदा हस्तियां, वो बरगजीदा चीज़ें जिन्हें अल्लाह ने पसंद किया था, हम उन्हें नफरत की निगाह से देखने लगे और हम मादर पिदर आज़ाद हो गए। तो परवरदिगारे आलम या सबूरो, जो मेरी आंख देखती थी कि मुद्दत से चल रहा था और मैं कहता था ये बात कि किसी वक्त भी स्विच ऑन हो सकता है, और आज जो हाल हम अपना देखते हैं वो नाकाबिले बयान है। ये मस्जिदें जो हमारे लिए राहत का जरिया थी, जहां गुनाहगार आकर आराम पा लेते थे और वो लोग जो दुनिया में गुनाह कर करके हार जाते थे वो खाना काबा का रुख कर लिया करते थे और लोग उन्हें मशवरा दिया करते थे कि अब कोई हल नहीं है, तू खाना काबा चला जा। वहां से वो खुश व खुर्रम रोशन चेहरों के साथ वापस लौटा करते थे कि उनके दिल सच्चे थे, उनके दिल रोशन थे, वो अल्लाह से डरते थे। जब हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया और हम बेहिस हो गए, हम नासमझ हो गए, वो काम जो कभी कुफर करता था वो सारे काम हम करने लगे, कुरान का मजाक हम उड़ाने लगे, अल्लाह की बातों का मजाक उड़ाने लगे, अल्लाह की इबादत का मजाक उड़ाने लगे और नासमझी में हम इंतहा को पहुंचे। तो मेरे दोस्तों, परवरदिगार आलम अपनी कुदरत कामिला का मुजाहरा किया और उसने अपनी ना नजर आने वाली मखलूक के जरिए इंसानों को उठा उठा कर जहन्नम के हौलनाक और भयानक गड्ढे में फेंकना शुरू कर दिया। आज तारीखदान ये बात लिख रहा है कि 2 लाख इंसान कोरोना के जरिए से कब्र में उतर चुके हैं
और बड़े दिलासे दिए गए, बड़ी ढारसें दी गई कि गर्मी आएगी तो ये कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये गर्मी आई तो और कुव्वत अख्तियार कर गया और आज पूरा पूरा घर कोरोना की जद में है। जिल्लत और रुसवाई आम हो गई। जो लोग मस्जिदों का रुख कर रहे हैं उन पर पर्चे हो रहे हैं, उन्हें डंडे मारे जा रहे हैं। यह कोई हैरानकुन बात नहीं है। जो लोग ये कर रहे हैं वो भी हमारे हमदर्द हैं। जब वो ये देखते हैं कि जिल्लत और रुसवाई हद से बढ़ी तो फिर क्या होगा? फिर सड़कों पर लाशें होंगी और सड़कों पर ही इलाज होंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बेटा माँ को ना पहचानेगा और माँ अपने बेटे को ना पहचानेगी। और अब ये हो रहा है। औलादें अपनी माओं को और उनके जनाजों को रिसीव नहीं कर रहे। अल्लाहु अल्लाह